नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे में लॉस होता है या फिर आप इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी खास रहने वाली है, चाहे आप एक बिगनर ही क्यों ना हो। याद रखिएगा, ये investing.com की वेबसाइट है। ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं investing.com पे ही, ठीक है। बाकी जो जीरोधा है या ट्रेडिंग व्यू है उनके चार्ट कैंडल अलग होती है 1 आवर की, सो उस पे आप इसको टेस्ट करके अलग तरीके से काम करना चाहें तो कर सकते हैं। गाइस, ये है बर्जर पेंट का चार्ट जो कि सुबह सुबह नीचे गया था 492 तक। मेरा इसका टारगेट था नियर अराउंड की भाई 492 490 तक ये जाना चाहिए। आज के दिन मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था, बट मॉर्निंग में ही इस शेयर ने क्या किया, एकदम से नीचे आ गया और किसी को मौका ही नहीं मिला इसको प्रॉफिट बुकिंग करने का या फिर इसके टारगेट्स वगैरह लेने का, ठीक है, नो इशू। गाइस, उसके बाद ये ऊपर आता है और नियर अराउंड ये पहुंचता है 499 पे, जिस लेवल पे मैंने कुछ क्वांटिटी यानी कि मैंने अपनी 15 क्वांटिटी को इस लेवल पे शॉर्ट कर दिया। आप लोग देखोगे 499.30 पे 9:42 पे मैंने कुछ क्वांटिटी को इस लेवल पे जो है शॉर्ट किया। अब आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने इस लेवल पे क्यों शॉर्ट किया, क्या रीजन क्या नहीं, वो सारी चीजें बताता हूं। उसके बाद गाइस मैंने कुछ क्वांटिटी को 503 के ऊपर शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के ऊपर ये स्टॉक काफी टाइम यहां पे होल्ड किया था और उसके बाद नीचे गिरा था। सो यहां पे भी मैंने कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, तो कुल मिला के मेरे पास 30 क्वांटिटी हो गई। लेकिन देखा जाए तो ये स्टॉक मेरे प्राइस पे आ ही नहीं रहा था, ऊपर 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 ही जाता जा रहा था। गाइस, ये यहां तक चला गया 507 तक, लेकिन मेरे को विश्वास था कि ये नीचे आएगा। गाइस, मैंने इसके अंदर जो अपना एसएल रखा था वो 518 रुपए का रखा था। 518 रुपए का एसएल रखने के पीछे क्या रीजन था? अगर आप इसको 1 मिनट के ऊपर देखोगे तो गाइस सबसे ज्यादा जो पिछला वाला एक सपोर्ट जोन था वो कौन सा था? वो ये वाला था। बट कभी भी सेकंड रेजिस्टेंस को हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, हमें थर्ड जो हो उसको रखना चाहिए। तो मैंने इस लेवल का अपना एसएल जो था वो लगा दिया। तो गाइस, अब आप यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी कि जो मैंने पहला स्टॉक लिया वो 499 पे माइनस किया, तो माइनस 518 का एसएल यानी कि 19 इंटू 15, कुल मिला के मैंने 285 का लॉस लिया। दूसरा जो किया वो मैंने किया 503 रुपए पे माइनस 518 यानी कि 15 रुपए पे मैंने क्या किया, 15 रुपए का लॉस इसमें भी ले लिया। तो 15 इंटू 15 टोटल हो गए 225, यानी कि कुल मिला के 225 और 285 का मैंने यहां पे लॉस ले लिया, तो माइनस 285। तो कुल मिला के 510 रुपए का मैंने रिस्क लिया, जो कि मैं इंटरडे में लेता हूं नॉर्मल कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आप इतने ज्यादा बेरिश क्यों थे, क्या रीजन है क्या नहीं है, और ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा था और आप और क्वांटिटी ऐड करते जा रहे थे और इतना बड़ा एसएल। अब मैं आपको बताता हूं एक मेन चीज ये है कि गाइस ये जो स्टॉक है ये 1 आवर के बेसिस पे कल ही एक ब्रेकआउट दे चुका था। गाइस, ये स्टॉक हमेशा अगर आप देखोगे तो यहां से ऊपर की तरफ बढ़ता है। देखिए, यहां से ये हमेशा ऊपर जाता था, लेकिन इसने कल के दिन इस जोन को ब्रेक किया था, जो कि आप यहां पे वन डे की कैंडल पे देख सकते हो, लो था 96.55। तो डेफिनेटली अब ये पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था यानी कि ये वाला यहां तक जाना चाहिए था। सुबह इसने पूरा तो नहीं लगाया, थोड़ा सा टारगेट रह गया, तो मेरे को ये दिख गया कि कहीं ना कहीं यार ये एक बार दोबारा नीचे जरूर आएगा। तो मैंने जो फर्स्ट जो लेवल था 499 का जो रेजिस्टेंस वो इसीलिए सिलेक्ट किया इसको शॉर्ट करने के लिए। 403 वाला मैंने आपको बता दिया कि वो मैंने 1 मिनट के ऊपर शॉर्ट किया, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर यहां पे मुझे दिख रहा था, इसीलिए मैंने शॉर्ट किया। गाइस, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए, मुझे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 508 तक चला गया था, इस हिसाब से 508 माइनस 503, तो 5 रुपए इंटू 15, 75 रुपए मुझे एक लॉस हो रहा था। 499 माइनस 508 रुपए, तो 9 इंटू 15 135 प्लस 75, यानी कि मुझे कुल मिला के अगर आप देखोगे 175 प्लस 75 लगा लो, कुछ भी कर लो, मतलब 180 190 का मुझे लॉस हो रहा था 108 पे। गाइस, उसके बाद आप लोग यहां पे एक चीज देखेंगे कि मैंने कुल मिला के 150 क्वांटिटी 11:21 पे, जितनी मेरी क्षमता है यानी कि जितनी क्वांटिटी को मैं शॉर्ट कर सकता हूं ना हाई लेवल पे, मैंने उस क्वांटिटी को इस लेवल पे शॉर्ट कर दिया और इसको फटाफट से बुक कर लिया 504 रुपए 45 पैसे पे।
यानी कि सिर्फ मैंने इसमें ₹1.30 आप कह सकते हो प्रॉफिट बुक किया, और 30 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी मैंने नियर अराउंड आप कह सकते हो ₹1.30 का प्रॉफिट लेकर निकाल दी। ठीक है, तो मेरी यहां पे जो ऑन एवरेज मुझे प्रॉफिट हुआ वो ₹279 का हुआ। अब मैं आपको ऑर्डर कुछ और भी बताना चाहता हूं कि गाइस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने ये जो 150 क्वांटिटी शॉर्ट की ना, इसके पीछे रीजन क्या था वो भी समझिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो किया, और एंड ऑफ द जो 15 क्वांटिटी थी गाइस वो मैंने 499 पे ही निकाल दी, और जितने पे निकलनी चाहिए थी अभी जितना प्राइस चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कुल मिला के जो प्रॉफिट किया 279। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने 400 मतलब ₹505.80 पे जो 150 क्वांटिटी अपनी ह्यूज क्वांटिटी जितनी मैं शॉर्ट करता हूं वहां पे क्यों की। गाइस यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो 1 हावर के बेसिस पे एक रेजिस्टेंस जोन था इसका। 1 हावर के ऊपर मेरे को यह दिख गया कि ये स्टॉक एक चैनल बनाता है और यहीं से गिरता है, यहीं से गिरता है। ठीक है, तो मेरे को एक रीजन तो ये मिल गया कि अब ये स्टॉक जो है आप देख सकते हो 10:30 बजे 1 हावर की कैंडल जो थी वो यहां पे थी, वो मेरे को दिख गया कि अब ये यहां पहुंच चुका है, चांसेस आर वेरी हाई कि अब ये यहां से गिरे। तो इसका सिग्नल लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको देखा 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको 15 मिनट के ऊपर देखा। तो गाइस जब ये आपको मैं फिर से बता दूं, देखिए आप इसको 1 हावर के ऊपर देखिए, ये जो कैंडल है 10:30 से 11:30 की कैंडल आप देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ये जो सिग्नल लेना था मुझे दिया इस कैंडल ने सिग्नल। गाइस देखिए ये यहां से ऊपर, 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 इसने एक भी 15 मिनट का लो नहीं मारा था। इस कैंडल ने 15 मिनट का जब लो मारा तो मेरे को कंफर्मेशन होगी कि अब ये यहां से गिरेगा, कम से कम हम यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपनी एक एवरेज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे इस लेवल पे गाइस इस कैंडल पे शॉर्ट किया है। इसका टाइम देख सकते हो 11:15 है। तो गाइस 11:15 से 11:30 की ये कैंडल है। तो आप लोग जो यहां पे मेरा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देखोगे वो आपको साफ साफ यहां पे दिखा रहा है कि मैंने जो 150 क्वांटिटी को शॉर्ट किया है वो 11:21 पे किया है, जब ये कैंडल बन चुकी थी। 11:15 की कैंडल जब बन चुकी थी तो मैंने इस कैंडल पे इसको शॉर्ट कर दिया और ₹1 का प्रॉफिट ले लिया। तो यहां पे देखिए पूरी स्ट्रेटेजी, मैं बुलिश था, मुझे पता था ये नीचे जाएगा। पहला रीजन ये था कि इसने ब्रेकआउट दिया था। दूसरा रीजन, जब ये ऊपर आया मैंने शॉर्ट किया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने 15 क्वांटिटी क्यों शॉर्ट की, मैं ये भी बताता हूं। कभी कभी गाइस हम वेट करते रहते हैं, स्टॉक एकदम से नीचे चला जाता है, तो उस केस में हम लोग एवरेज करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर आपको पता था यहां से इसने नीचे जाना है, यहां से इसने गिरना है, आपको एक कंफर्मेशन मिल चुकी थी 15 मिनट के ऊपर, 1 हावर के ऊपर। तो गाइस यहां पे बात कुछ ऐसी थी, ये मेरे प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर था। ठीक है, मेरे प्राइस से ये काफी ज्यादा ऊपर जो था वो चल रहा था। तो मेरे को सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है उसको कवर करना था। जब भी स्टॉक उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है, हो सकता था ये गाइस यहां से और ऊपर चला जाता, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एसएल लगा के 150 क्वांटिटी को लगा दिया। 15 क्वांटिटी जो थी उसका भी अब मैंने एसएल यहां पे लगा दिया, ताकि अगर ये उसके ऊपर जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊं अपनी सारी की सारी पोजीशंस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए जब मेरे को दिख गया कि भैया मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं इस 150 क्वांटिटी ने, क्योंकि 150 क्वांटिटी में जब मैंने प्रॉफिट लिया तो गाइस 150 क्वांटिटी आप खुद देख लो, 1.30 के हिसाब से मैंने ₹148 आप कह सकते हो, सॉरी 150 क्वांटिटी इंटू 1.40, तो नियर ये क्या हो रहा है, 150 क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाई 1.40 पैसा। ठीक है, तो ₹210 का प्रॉफिट जब मैंने बुक कर लिया, उसके बाद गाइस ये 15 क्वांटिटी इंटू ₹10 ऊपर भी जाती तब भी मैं प्रॉफिट में रहता। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपना लॉस रिकवर करने के लिए अपनी बड़ी क्वांटिटी को शॉर्ट किया, और जब वो बराबर हो गया तो मैं एवरेज करके निकल गया। इसीलिए मैंने वो 15 क्वांटिटी जो थी वो निकाली नहीं। तो इसका मतलब क्या था कि मैंने वो 15 क्वांटिटी कहां पे आके निकाली, वो मैंने 499 पे ही निकाली गाइस।
मैंने अपनी 15 क्वांटिटी 499 पे ही निकाली, प्रॉफिट मेरे को मिल गया गाइस। इसके अंदर मुझे कुल ब्रोकरेज 76 रुपीस की पड़ेगी, इससे ज्यादा जो है ब्रोकरेज नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या डे के बेसिस पे स्टॉक बुलिश है या नहीं, फिर आपको हावर के बेसिस पे देखना है रेजिस्टेंस कहां है, फिर आपको 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है कि ब्रेकआउट आ रहा है, यानी कि किसी सिग्नल का वेट करना है, सेल का या फिर बाय का। अगर ये यहां से 15 मिनट के ऊपर गाइस ऊपर चला जाता तो मैं छोड़ देता, मेरे को लग जाता पता कि भाई मैं गलत हो चुका हूं, मैं इसके अंदर और नहीं रह सकता, मैं यहां पे एग्जिट कर जाता। तो ये पूरी जिम्मा है, ये पूरा कारवा है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, आपको कभी भी अपनी 1% से ज्यादा कैपिटल यूज नहीं करनी चाहिए पहली ट्रेड में, ठीक है। तो आप अगर रेजिस्टेंस के पास उसको शॉर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि आप अगर 1000 क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं तो आप यहां पे 500 क्वांटिटी को शॉर्ट कर दें, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। आप यहां पे अगर 1000 क्वांटिटी में वर्क करते हैं तो सिर्फ 20 क्वांटिटी को शॉर्ट कीजिए गाइस। अगर वहां से आपके हिसाब से चलना स्टॉक शुरू कर देता है तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, अगर नहीं करता है तो किसी एक ऐसे लेवल पे जाके शॉर्ट कीजिए, यहां से 100% श्योरिटी है कि अब गिरेगा ही गिरेगा, चाहे 1 रुपया चाहे 2 रुपया, ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने आज की वीडियो में सीखा होगा। अगर सीखा है तो मैं फिर से आपको बता दूं, आपको डे का ट्रेंड पता होना चाहिए, आपको हावर के ऊपर पता होना चाहिए, आपको 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट ढूंढना होगा और फिर जाके उस रेजिस्टेंस पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो का जो मेन लेसन वो ये है कि बार बार ट्रेड करने से कुछ नहीं होता, एक ही ट्रेड लीजिए, उस पे अच्छे से स्टडी कीजिए और उसमें प्रॉफिट कमाइए। इससे आपकी ब्रोकरेज भी बचेगी, ज्यादा ट्रेड करने से भी बचोगे, आपका ज्यादा लॉस होने से भी बचेगा। मैटर यह है कि अगर मैंने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ इसको शॉर्ट किया होता तो गाइस क्या मैं इतना वेट कर पाता? मैं बिल्कुल वेट नहीं करता, मैं लॉस करके निकल जाता। लेकिन इस 15 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी के साथ मैंने जितना कमाया, मेरी ब्रोकरेज भी बची, मेरा लॉस भी बचा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। मैं सजेशन नहीं देता कोई करे या ना करे, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। इस स्ट्रैटेजी पे आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो रिस्क इज योर, अपने एडवाइजर से पूछ कर ही कोई काम करिएगा। ये ना हो आप इस वीडियो पे ये काम करना शुरू कर दें और आपको बड़ा लॉस हो जाए। तो इसलिए रिस्क आपका है, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता।